हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बेन स्टोक्स और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। काफी कुछ टेक अवेज वहां से भाई कि बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा टीम इंडिया के ऊपर, और आप कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह को एक बड़ी थ्रेट बताया और एक वोक्स कनेक्शन उन्होंने बताया और कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया है कि भैया वोक्स मतलब जीत। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े पॉइंटर्स पर वहां पर चर्चा हुई। बेथल क्यों वहां पर ड्रॉप हुए हैं या उनकी जगह ओली पोप को, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था नंबर 3 वहां पर बेथल खेल रहे थे। एंड देन हमने देखा कि रिसेंटली जब जिम्बाब्वे गेम हुआ वहां पर 170 नॉक जब आई ओली पोप की तरफ से, तो वहां पर ये क्लियर हो गया नंबर 3 कौन खेल रहा है। एंड देन आपके पास जो विकेट कीपर बैटर है वहां पर वो जेमी स्मिथ है ही। तो सभी पॉइंटर्स पर चर्चा करेंगे किस तरीके से ये इंडिया का जो चैलेंज है, ऑब्वियसली एक बड़ा टास्क रहता ही है। 3 बड़ी सीरीज अगर देखी जाए या 3 बड़ी टीमों के बीच अगर सीरीज देखी जाए, चाहे वो इंडिया इंग्लैंड हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, यही 3 बहुत बड़ी सीरीज होती हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया इंग्लैंड जो 5 मैच की सीरीज है, इसके लिए जो प्रिपरेशंस हुई हैं काफी आइडियल हुई हैं। और उसके बाद उनको ये मतलब दे आर फैंसिंग इट भाई कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी आर अप फॉर इट। डेफिनेटली बाकी पॉइंटर्स पर भी वहां पर चर्चा करेंगे। बेथल और ओली पोप जो एक डिसीजन था इसको लेकर वहां पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ सीधा वहां पर यह बता दिया कि भाई देखिए ऑब्वियसली सारी चीजें कंसिडर करनी होती है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने अपने पिछले ही टेस्ट नॉक में या पिछली ही टेस्ट पारी में 170 का स्कोर किया हो तो बड़ा मुश्किल कॉल होगा कि उसकी जगह किसी और को पिक वहां पर कर ले। तो साफ सीधी ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी वहां पर कि प्रीटी हार्ड टू पिक ओवर समवन हुज लास्ट नॉक इज 170। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उनसे पूछा जाना था कि भैया बॉलिंग अटैक किस तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप इंग्लिश टीम की तरफ से देखा जाए पिछले कुछ सालों में, तो क्या ये वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स में से है? तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के मामले में तो है। अगर एक्सपीरियंस काउंट आप करोगे वहां पर तो उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, तो उन्होंने साफ सीधा बस ये कहा कि भाई देखिए एक्सपीरियंस चाहे कितने भी मैचेस का हो, 5 मैच का हो या आपके ज्यादा मैचेस का हो, स्किल्स का मसला होता है। और उन्होंने कहा कि भाई स्किल्स हैं तो आप डेफिनेटली सक्सीड वहां पर कर सकते हैं। एंड देन उन्होंने कहा कि कार्ड्स ने वो क्वालिटी दिखाई है रेड बॉल क्रिकेट में कि डेफिनेटली आप उनको बैक करते हो, ही हैज द स्किल्स टू सक्सीड इन दिस फॉर्मेट। और कहीं ना कहीं उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जॉश टंग की अगर आप बात कर रहे हो, उनकी भी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब जितने भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिले हैं उन्होंने अच्छा खासा वहां पर इंप्रेस करा है। और उन्होंने कहा है कि नाइस टू सी कि भाई वो इंजरीज के बाद अब कम बैक कर रहे हैं और फिट लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सीरीज में उनका एक बड़ा रोल रहने वाला है। अभी देखते हैं आर्चर किस तरीके से वहां पर कम बैक करते हैं। लेकिन वोक्स जो है, जो आपने एक्सपीरियंस की बात करी, तो वो फैक्टर वोक्स वहां पर लाते हैं, एक्सपीरियंस वो वहां पर लाते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें, उन्होंने कहा कि देखिए विराट और रोहित पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, विराट, रोहित, अश्विन। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इनके बारे में चर्चा हो रही है। डेफिनेटली 3 अमेजिंग प्लेयर रहे हैं, लेजेंडरी फिगर्स रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, बहुत ज्यादा इनकी सर्विसेज वहां पर रही हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई उनके अलावा इंडिया में वो दमखम नहीं होगा। उनके पास वो यंगस्टर्स हैं, वो उनके पास वो फायर पावर है जो एक इंपैक्ट क्रिएट वहां पर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने फर्स्ट हैंड अगर आप कहोगे तो मैंने आईपीएल में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं कि जो एक टैलेंट पूल आप कहते हो कि भाई किसी देश में आप अगर आप विद इन आप रूट से बात करो कि रूट से, एंड देन आप देखते हो कि अपर लेवल की क्रिकेट जो होती है तो वो आपको आईपीएल में भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल में ही आपको देखने को मिल जाता है कि इंडिया के पास टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा वो ट्रांजिशन। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है ठीक है कि उनके ये 3 बड़े सुपरस्टार्स वहां पर मिस आउट कर रहे हैं या वो नहीं अवेलेबल होंगे वहां पर उनकी एब्सेंस में, लेकिन आपके पास बाकी भी खिलाड़ी हैं जो बड़ा इंपैक्ट वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। डब्ल्यूटीसी फाइनल पर भी बहुत चर्चा रही है, 3 एडिशंस हुई हैं और इंग्लैंड एक में भी फाइनल में नहीं पहुंचा है। तो उस पर भी उन पर वही सवाल हुआ उनसे कि भाई किस तरीके से आप देखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए कि ऑब्वियसली वी वुड लव टू कि हम उसमें सक्सीड करें या हम भी टॉप 2 वहां पर एम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हर मैच को सेम इंटेंसिटी से हम खेलने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट्स आते गए तो वो चीज अपने आप ही वो टेक केयर करेगी भाई, वो जो कॉज है उसमें हेल्प करेगी। अगर आप जीतते गए, आपके रिजल्ट्स आते गए, देन आपके पास अच्छे चांसेस वहां पर होंगे, आप भी कंटेंडर होंगे टॉप 2 के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वैसे कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप एम करते हो रोड टू डब्ल्यूटीसी या डब्ल्यूटीसी पर ही सारा फोकस है। हम हर मैच को सेम इंटेंसिटी के साथ खेलने की वहां पर कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं एक और बड़ी चीज कि भाई वोक्स को लेकर उन्होंने यही चर्चा कर दी वहां पर कि भाई देखिए नाइस टू हैव वोक्स। और जब भी मतलब उन्होंने रिमाइंड करा ये चीज कि भाई जब भी ब्रेंडन मैकलम और मेरी जोड़ी के साथ जब भी वो खेले हैं या हमारी लीडरशिप में जब भी वोक्स वहां पर खेले हैं, क्रिस वोक्स, तो हमें जीत ही मिली है। तो 100% विन रिकॉर्ड वहां पर है। तो कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने वहां पर इंडिकेट कर दिया कि भाई अगर वोक्स कॉम्बिनेशन, ब्रेंडन मैकलम वहां पर हैं, बेन स्टोक्स वहां पर हैं और उस कॉम्बिनेशन में वहां पर वोक्स भी ऐड हो जाते हैं
तो कहीं ना कहीं फिर जीत गारंटेड वहां पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा स्टार्ट होगा जिससे इंडियन खेमा थोड़ा सा डरेगा, और वो उन्होंने उस तरीके से वहां पर वो बात रखी कि नाइस टू हैव वोक्स, कि जिनके साथ हमारा 100% विन रिकॉर्ड वहां पर है और हम हारे नहीं है उनके साथ। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो कि जसप्रीत बुमराह, डेफिनेटली भाई सारे मैचेस के लिए अवेलेबल वहां पर नहीं होंगे जसप्रीत बुमराह, लेकिन एक बड़ा थ्रेट दुनिया जानती है, जो क्वालिटी है, जो पेडिग्री है जसप्रीत बुमराह की नेक्स्ट लेवल है, एंड डेफिनेटली उनको वो मान रहे हैं एक बड़ा थ्रेट वो भी होंगे। एंड डेफिनेटली अगर वो 2 मैच के लिए अवेलेबल हो, 3 मैच के लिए अवेलेबल हो, भाई जसप्रीत बुमराह वो वहां पर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, अगर उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त जा रही है तो इंडिया वहां पर काफी फैंसी करेगा अपने चांसेस और डोमिनेट भी कर सकता है। तो वही वाली चीजें हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह पर फोकस, विराट, रोहित और अश्विन की एब्सेंस में भी वो फायर पावर होना इंडिया के पास कि वो कंपीट कर सकते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर दे सकते हैं। एंड वोक्स, जो आप एक कनेक्शन की बात करते हैं कि भाई वो वहां पर फैंसी कर रहे हैं कि वोक्स वहां पर आ जाते हैं, देन डेफिनेटली हमारे चांसेस वहां पर हेल्दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि ऐसे ही सम अप करना, कुछ बड़े टेक अवेज ना होना, लेकिन काफी पॉजिटिव वहां पर नजर आए बेन स्टोक्स। लेट्स सी अब इंडियन खेमे की तरफ से और ज्यादा क्या आता है, क्योंकि ऋषभ पंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें बड़े टेक अवेज वहां पर थे, कुछ बैटिंग ऑर्डर में आपको पता चल गया, शुभमन एट 4। तो अब देखते हैं वहां पर और क्या कुछ होता है। बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, सॉलिड प्रेस कॉन्फ्रेंस बेन स्टोक्स की तरफ से। आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सजेशंस है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और आप नाइबर्स पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और लोकल कनेक्ट है, और आप बाकी सारी चीजें भी आप इस प्लेटफॉर्म पर देखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।